उम्मीद है अब अमन लौटेगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान माहिदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी के मसले को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान मान चुका कि दोनों मुल्कों के दरमियान मसला दहशत गर्दी है। दोनों ने फैसला किया है कि इसका खात्मा ज़रूरी है। दोनों मिलकर संजीदा कोशिशें करेंगे। अगर ये ना हुआ तो खित्ता संगीन खतरे में होगा। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने की कोशिश नाकाम। आलमी नशरियाती इदारे CNN का पाक अमरीका करीबी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ़। CNN रिपोर्ट में कहा गया, अमरीकी सदर ने अमरीका और भारत के माबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। ये साबित करता है कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल के गर्विदा है। अमरीका ने महसूस किया कि पाकिस्तान मौसर अस्करी शराकतदार है। सैलाब से मुतासरा खानदान, उनको अगर हमने रखा, उनको टेंट फराहम किए, उनको खाना फराहम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपने वसाइल से किया। दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब की आवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। किसी से मैंने कोई मदद नहीं मांगी। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। मेरी मौजूदगी में पंजाब की आवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से पैसा नहीं मांगा। हुकूमत ने मुतासरीन की बहाली का काम अपने बजट से किया। हुकूमत का पैसा पंजाब के अवाम के काम ना आए तो फिर किस काम का। हुकूमत पंजाब ने अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। सोचा पहले पंजाब के वसाइल अवाम के कदमों में रखूं। करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। वजीर आला मरियम नवाज का उकाड़ा में तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी है। इसके बगैर मौजूदा निज़ाम नहीं चल सकता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जारी इख्तिलाफात ख़त्म करने की कोशिश जारी। फरीक़ैन की जानिब से मामले को खुश उसलूबी से जारी हद तक तगदो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अमन व अमान पर गौर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तस्दीक मैं समझता हूं कि है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वफाकी हुकूमत की बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का हुक्म। पुलिस को फराहम की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने की हिदायत कर दी। सुहेल आफरीदी ने वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से फराहम की गई गाड़ियां पुरानी और नाक़िस करार दे दी। वज़ीर आला KP ने कहा कि नाक़िस गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक के मुतरादिफ है। सूबे की बहादुर पुलिस को ऐसे गैर मयारी वसाइल फराहम करना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला ने जो गाड़ियां दी, उसके बारे में कहा गया कि वो उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। KP के बहादुर नहत्ते पुलिस अफसरान और जवानों को दहशत गर्दों के आगे फेंका जा रहा है और पाकिस्तान में मुतअद्दिद जगह यही गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, मगर ये नाबालिग और नापुख्ता सोच है। सूबाई हुकूमत को आलमी मेयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की गईं। वज़ीर आला KP का गाड़ियां वापस करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की सुहेल आफरीदी पर तनकीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। KP पुलिस फ्रंट लाइन पर लड़ रही है। नाबालिग और बचगाना सोचने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए।
पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक हर महाज पर पाकिस्तान की अक़लीती बरादरी ने काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है और हमें आप पर फ़ख्र है, हमें आप पर नाज है। हमें पाकिस्तान की हिंदू बरादरी पर फ़ख्र और नाज है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मुल्क के खिलाफ हमले का भरपूर जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब, कहा कि तामीर पाकिस्तान और दिफा पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी ने भरपूर किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अक़लियतों का अहम किरदार। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद है। अक़लियतों ने नुमायाँ खिदमात सरअंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा आला सियासी और अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला हुक्काम की सऊदी वलीअहद से मुलाकात होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की मुल्की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पावर डिवीज़न जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनत और ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत बहम पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तमाम इदारे सनतकारों और सरमायादारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएँ। गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा किया जाए, सिंध हुकूमत का वफाक से बड़ा मुतालबा। सिंध ने वफाक से गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने गंदम की फ़ी मन कीमत 3500 रुपये मुकर्रर की थी। वज़ीर सिंध ने कहा कि IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमतें वफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ को जारी रख सके। हमें गंदम इंपोर्ट करना ही पड़ रही है। किसान को सब्सिडी देना जरूरी है। किसान खुशहाल होगा तो गंदम इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का हुकूमत से किसानों को सब्सिडी देने का मुतालबा। कहा गंदम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो किसान गंदम नहीं लगाएगा। सिंध हुकूमत ने पिछले साल भी गंदम का रेट 4000 रखा था। अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। सिंध में मजीद बेहतरी आएगी। संगजानी केस में मुसलसल तीसरी बार अदम पेशी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी कवानी PTI की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदम पेशी पर अदालत ने PTI रहनुमाओं उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। MNA शेर अफजल मरबत ने केस ट्रांसफर की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत की। हमारे पास 2 कोर्ट्स की फॉर्मेशन को फुल कोर्ट कहा गया है। कुछ दोस्तों का यह है कि फुल कोर्ट द टोटल जजेस टुडे, और एक कहा गया जी 16 मेंबर्स इज द फुल कोर्ट। अब आपकी राय में क्या है? मेरी मारूजात ये हैं मामले को तय करने के लिए। हम अपने वल्द के पाबंद और कौम को जवाबदेह हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा हम आइन के मातहत हैं और आइन से गाइडेंस चाहते हैं। 15 से 20 मिनट में आइनी बात तो आसान है। लोग यहाँ कहते हैं कि आइन को एक साइड पर रख दें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा यह तो तय है
कि छोटा बेंच बड़े बेंच का फैसला खत्म नहीं कर सकता। मैं तो वैसे भी सवाल करता हूं। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के इस्लामाबाद से मुबैना अगवा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर को बाजियाब कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने दौरान समाअत कहा, अदम बाजियाबी पर सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। आप बाजियाब कराएं वरना हम भी वही शुरू कर देंगे जो बाकी बेंच कर रहे थे। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा में खून की होली। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा पर फजाई हमलों में कल सुबह से अब तक 45 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। काबिज फौज की जंगबंदी मुआहदे के बाद 80 खिलाफ वर्जियाँ हुई। इसराइल के 120 मिसाइल हमले, 97 फलस्तीनी शहीद, 230 से जायद जख्मी होने के बाद जंगबंदी मुआहदा बहाल कर दिया गया। हमास के हमले में मेजर समेत 2 इसराइली फौजी हलाक। गजा में जंगबंदी बरकरार रहेगी। हमास के साथ मामला पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने रूस से तेल की खरीदारी न रोकने पर भारत को खबरदार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद न किया तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, चीन हमारे लिए कुछ करे तो टैरिफ कम कर देंगे। नायाब मादनियात के मामले पर खेल नहीं खेलने देंगे। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा फैसला कुन टेस्ट मैच। शाहीन मेहमान टीम को व्हाइट वॉश करने के लिए पुरआज़म। पहले रोज के खेल के अख्तिताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान शान मसूद 87 रन बनाकर आउट, अब्दुल्ला शफीक 57, सऊद शकील 42, सलमान अली आगा 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान मंगल को 259 रन से पहली इनिंग्स का दोबारा आगाज करेगा। और पेरिस के तारीखी लोवरे म्यूजियम में बड़ी डकैती। अजायब घर में अवाम का दाखिला बंद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डाकू वारदात के बाद बासानी मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। मसरूका जेवरात बेहद कीमती तारीखी विरसा हैं। लोवरे दुनिया का ज्यादा देखे जाने वाला म्यूजियम है। म्यूजियम में मोनालिसा समेत हजारों शाहकार मौजूद हैं। अब तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि कौन सी कीमती चीजें चोरी हुई हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। चोरी शुदा अशिया की फहरिस्त तैयार।